तो फिर अर्जुन जी आते हैं, अर्जुन और पांचों पांडव आते हैं साधु के भेष में, और अर्जुन जी फिर धनुष से उठाते हैं और फिर निशाना ताकते हैं और निशाना हिट बैठता है और द्रौपदी और अर्जुन का स्वयंवर किया जाता है। और अर्जुन और भीम लेके जाते हैं द्रौपदी को, और माता कुंती खाना बनाती है बिना देखे। वो कहते हैं माता हम भिक्षा लेके आए, माता खाना बनाती है और बिना देखे कहती है पांचों भाई आपस में बांट लो, जिसके कारण क्या होता है कुंती जो होते हैं 5 पांडव की एक पत्नी कहलाती है, एक पत्नी कहलाती है। फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी जाते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर के आगे ये है सवाल खड़ा होता है कि एक राज्य में 2 युवराज कैसे। तो एक तो दुर्योधन बन गया था 2 साल, उनको लग गया कि हाँ भाई सब मर गए इसलिए। और फिर जो है 2 भागों में हस्तिनापुर को डिवाइड किया गया। पहला भाग जो है हस्तिनापुर का वो है युधिष्ठिर दुर्योधन को दिया गया, और खंडप्रस्थ जो कि युधिष्ठिर को दिया गया, जो कि पूरा ऊपर खापर था। और फिर जो है सब लोग जाते हैं, कृष्ण मगर बलराम एवं द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब जाते हैं, पांचों पांडव कुंती द्रौपदी सब जाते हैं, और फिर उसको ऊबड़ खाबड़ जगह को पूरा ही इंद्रप्रस्थ नगर में चेंज किया गया। और जब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है तो वहाँ पे सबको इनवाइट किया जाता है, और सबको इनवाइट किया जाता है और जाते हैं, और मतलब युधिष्ठिर भी जाता है और दुर्योधन भी जाता है। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देख के चकाचौंध हो गया और एक मायावी जैसा लग रहा था, और वो पानी में गिर गया। तो वहीं पर द्रौपदी हंसने लगी, अंधे का बेटा अंधा, ये बात जो है दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। और बहुत बुरी लगी। यहाँ पे युधिष्ठिर जी का मतलब राज्याभिषेक होता है। वो अपनी मौसी का लड़का एवं शिशुपाल को भी बुलाता है, और कृष्ण भगवान भी आते हैं जो कि उसके छोटे भाई का छोटी बुआ का लड़का होता है। और शिशुपाल जो है सबको बहुत ही अपमानित करता है, और कृष्ण भगवान कहते हैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। उसका 100 पाप कंप्लीट होने के बाद मतलब कृष्ण भगवान ने चक्कर निकाला और उसकी गर्दन काट दी शिशुपाल के, जिसके कारण उनका ब्लड निकलने लगा। और द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ के उनके हाथों पे पट्टी कर दी। और फिर कहते हैं कृष्ण भगवान प्यारे मैं ये आपका एहसान कैसे मतलब कैसे भूलूंगा। तो वो कहते हैं हाँ कैसे भूलूंगा। हाँ ओके। फिर यहाँ पे हो गया युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। फिर सब लोग अपने अपने राज्य में चले गए। दुर्योधन को मतलब अपमान का बदला लेना था, कर्ण को भी अपमान का बदला लेना था। तो जिसके कारण क्या हुआ वो, और जो होते हैं हमारे शकुनी मामा को भी बदला लेना था। तो इसलिए वो पांचों पांडवों को खेलने के लिए इनवाइट किया गया, पासा खेलने के लिए, अपने चौसर खेलने के लिए इनवाइट किया गया। और गए सारे पांडव। हाँ और शर्त ये रखी गई थी तो मामा शकुनी दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी खेल रहे थे, और यहाँ पे युधिष्ठिर जी खेल रहे थे। और जो जो पासा में मांगते गए दुर्योधन वो पासा आता गया। दुर्योधन पहले तो घोड़ा हाथी सब महल और सब हार फिर अपने पांचों भाइयों को हार गए। लास्ट में जो है द्रौपदी को भी हार गए। दुसार जाता है और द्रौपदी को लेके आता है केस खींच के। हाँ वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी भाभी माँ कहते नहीं, दास की पत्नी दासी कहलाएगी। हाँ उसको बहुत ही अपमानित महसूस किया। और फिर जब उसका वस्त्र हरण किया गया तो फिर कृष्ण भगवान को वो बुलाती है, कृष्ण भगवान उसका बचाव करते हैं, बचाते हैं, जिसके कारण जो है कृष्ण भगवान उनको बचाते हैं। और फिर वो गुस्से में आती है द्रौपदी और सबको जाती है श्राप देना। तो वहीं पे गंधारी आती है, गंधारी कहती नहीं नहीं बेटे ऐसा मत करो, हाँ मतलब ये तुम्हारे हाँ बड़े पिता है और ये तुम्हारे देवर है, इन्हें माफ़ कर दो। तो वो कहते जो तुम्हें चाहिए वो बोलो। तो अपनी मतलब दास मुक्त कर देते अपने पतियों को, कहते मेरे पति दास मुक्त हो तो वो हो जाते, और जो भी मेरे पति हारे हैं सब उन्हें वापस कर दो, सब वापस करवा देती है। फिर कुछ टाइम बाद शांत होता है। फिर जो है चौसस खेलने के लिए जो है पांचों पांडव को इनवाइट करते हैं, और इसमें ये शर्त रखा जाता है कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो इस टाइम जो है फर्स्ट टर्म जो था युधिष्ठिर जी का था, और फिर सेकंड जो है दुर्योधन का है। लेकिन फिर भी जो है इसमें मामा शकुनी खेल रहे थे, तो इसमें भी जो है ये मतलब हार गए पांचों पांडव, और 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास किए पांचों पांडव, और 1 साल का अज्ञातवास का हम किया, जो कि सब चीज़ मतलब हमारे भीम जो है रसोइया बने थे, और सहदेव और नकुल जो है घोड़े हाथी का मतलब सेवक थे, और हमारी जो द्रौपदी थी वो केस का मतलब रानी की नौकरानी थी, केस उसमें का वो करने का था। युधिष्ठिर जी थे वो चेस खेलने के लिए मतलब राजा के उत्तरा के राजा थे।
उनको हेल्प करते थे। और अर्जुन जी जो थे एवं नपुंसक थे एवं जिसके कारण जो है उत्तरा को नृत्य सिखाते थे, डांस सिखाते थे एवं डांस सिखा। ओके। और उर्वशी मतलब अर्जुन नपुंसक क्यों हुआ? अर्जुन हाँ 12 साल में ही वो नपुंसक 1 साल के लिए क्यों हुआ? उर्वशी वो जो है मतलब अर्जुन जो है नृत्य सीखने के लिए स्वरोग में गए थे और वहीं पर उर्वशी मिली। उर्वशी को देख के उर्वशी अर्जुन को देख के चकाचौंध हो गई और वो जो है उससे ब्याह करना चाहती थी। अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हें माता के रूप में देखता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो उर्वशी को आता है गुस्सा और वो नपुंसक का श्राप दे देती है। ठीक है। और जिसके कारण वो 1 साल के लिए नपुंसक बना रहते हैं। हाँ। और मत्स्य देश के जो राजा होते हैं, राजा उनका साला एवं कीचक होते हैं। कीचक को only 6 लोग मार सकते थे, 6 लोग मार सकते थे। एक तो हमारे जो होते हैं हाँ बलराम, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य एवं दुर्योधन, कर्ण और भीम। और जब वहाँ पे जो है कीचक का जो मत्स्य देश में एवं आकर मतलब मारा गया तो दुर्योधन को शक हो गया, जो मतलब 6 लोग मार सकते हैं और 5 लोग यहाँ पे है और भीम ही मार सकते हैं। मत्स्य देश पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने से जो है एवं मत्स्य देश की जीत होती है। जिस खुशी में जो है उत्तरा के पिता एवं उत्तरी की शादी जो है एवं अभिमन्यु मतलब सुभद्रा और अर्जुन का सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र एवं अभिमन्यु का विवाह जो है उत्तरी से करवाना चाहते थे और जिसके कारण उन दोनों का विवाह हो जाता है। उत्तरी का और अभिमन्यु का विवाह हो जाता है जिस खुशी में जैसे कि मतलब मत्स्य देश की जीत होती है, जिसके कारण जो है अर्जुन खुश होके मतलब उत्तरा मत्स्य देश के राजा एवं उत्तरा खुश होके वो कहते हैं मैं अपनी बेटी का शादी में आपसे करवाना चाहता हूँ। तो कहते नहीं मैं नहीं कर सकता। हाँ मेरा एक बेटा है अभिमन्यु, सुभद्रा और मेरा पुत्र जो कि सुभद्रा बलराम और कृष्ण भगवान की बहन होती है, उनसे जो है मेरी बेटी की मतलब मेरे बेटे की शादी अपनी पुत्री एवं उत्तरी से करवा दो। और जिसके कारण उनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद संपन्न हो जाता है। फिर उसके बाद जो है दोनों में युद्ध होता है मतलब मत्स्य देश। फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान जाते हैं शांति दूत बन के। वो कहते हैं या तो 5 गाँव लौटा दो या तो लड़ाई करने के लिए, या तो इंद्रप्रस्थ लौटा दो या तो 5 गाँव लौटा दो या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन सोचता है कि हाँ क्या ऊपर नहीं ऊपर गले में। तो दुर्योधन सोचता है कि हाँ सब ताकतवर जो है मेरे पास है और जिसके कारण जो है जीत मेरी ही पक्की होगी, हस्तिनापुर का राज्य मैं ही बनूंगा। इसके कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और कृष्ण भगवान जो होते हैं दुर्योधन के साथ रहते हैं। कृष्ण भगवान और उनकी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है और जो है धर्म जीत जाता है, अधर्म जो हार जाता है। कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई होती है। द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर जी मारते हैं। दुर्योधन जो कि भीम को गदा से मार देते हैं। दुर्योधन को भीम ही मारते हैं। दुर्योधन को भीम ने गदा द्वारा मारते हैं। ठीक है। कर्ण और अर्जुन की लड़ाई होती है जिसके कारण कर्ण अर्जुन द्वारा मारा जाता है। और द्रोणाचार्य को कौन मारता है? युधिष्ठिर जी मारते हैं। भीम जो कि एवं दुर्योधन और दुशासन को मारते हैं। और जिसके कारण धर्म और जो हमारे जो है पितामह भीष्म जो कि अर्जुन तीर पे चलाते हैं और जो है शिखंडी बीच में आ जाती है, जिसके कारण उन्हें मतलब कसम खाई थी कि मैं स्त्री पे कभी भी जो है मैं तीर नहीं चलाऊंगा। और शिखंडी कौन थी? स्त्री थी जो कि अम्बा थी पिछले जन्म में। और शिखंडी आके खड़ी हो जाती है और जिसके कारण जो है अर्जुन तीर पे चला जाते हैं और वो मतलब उन्हें बहुत घायल कर देते हैं पितामह भीष्म को। और जिसके कारण उन्हें इच्छा मृत्यु था कि अपनी इच्छा अनुसार वो मर सकते हैं और उन्हें अपना प्राण तब तक नहीं त्यागा जब तक उन्हें लगा कि हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं है। और जब उन्हें लगा कि हाँ कौरव हार गए, पांडव की जीत हुई, तो वो हंसते हंसते जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। बार्बिक भी आया था लड़ाई करने में, लेकिन वो नहीं लड़ा, युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो युद्ध इसलिए नहीं किया, उसने कसम दे रखी थी अपने गुरु को जो भी मतलब
कमज़ोर होगा मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे अगर पांडव की तरफ से लड़ता तो कौरव मतलब कौरव कमज़ोर होते तो कौरव की तरफ युद्ध करता। अगर फिर पांडव कमज़ोर होते तो पांडव की तरफ से युद्ध करता। जिस कारण युद्ध होता ही नहीं ख़त्म। इसलिए जो है बारहवीं को साइड में रख दिया गया। ओके, बाय बाय।